तू हैदर रजा भाई, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है हुजूर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं वो इरफान भाई को कुछ बता रहा था, कंटिन्यू करता हूँ। जी जी इरफान भाई, जी तो भाई। आप लोगों को 8 घंटे 9 घंटे पहले मैं कह रहा हूँ, ट्रेड लगा कर बता रहा हूँ कि लॉन्ग आएगा, लगा देना, ठीक है? सपोर्ट से, जी ठीक है? जी। तो सपोर्ट से लॉन्ग लगाया या नहीं लगाया आपने? 1403 लगाया। पे बिल्कुल। लगा दिया। तो अभी आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? अभी तो प्रॉफिट में एग्जाम्पल दे रहा होंगे। हूँ, जी प्रॉफिट में हो, ठीक है। जी। मार्केट आई, नीचे आई, मगर फिर उड़ गई। तो फिर उठ इसका क्या गई। मतलब होता है? इसका मतलब होता है एज पर प्राइस एक्शन विच इज किंग, प्राइस एक्शन किंग जी है जी वर्सेस वॉल्यूम। आपको प्रैक्टिस कर 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 ट्रेडिंग कर 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 करके प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम इतना समझ में आने लगता है कि आपको जी। पता होता है कि मैं डायरेक्शन सही पकड़ रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ एंटर होंगे 1403 पे, तो क्या होगा? आप लोग सेम टाइम पे एंटर हो पाओगे? नहीं, कोई बोलेगा मैं नहीं बिजी हो था, मैं पाएंगे। काम पे था, मैं लेट था, मुझे नहीं पता चला। हाँ, जी समझ में आया बात आपको? जी। तो इस चक्कर में मैं अर्ली एंट्री लेता हूँ ताकि आप लोग भी बाद में अच्छी एंट्री ले सकें। और और जब आप आपने लोग फिर बाद में बाद में अच्छी एंट्री ले स्पोर्ट पे लेते हैं, पैरामेडिक कर ली होगी जी। ठीक हो गया। नहीं वो पैरामेडिंग नहीं होती वो। अगर लॉन्ग की बात कर रहे हैं आप, इस जी ट्रेड की बात कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को लगा जी कर जी दिखाई, जी तो जी। ये तो रिस्की स्कैल्पिंग थी और ये डीसीए होगा। इसमें कोई पैरामीडिंग नहीं है, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। पैरामीडिंग का मतलब अलग है। ये डीसीए होगा इधर, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता तो। ठीक ठीक है। है। जी और जहां तक बात रही फिलहाल करंट प्राइस एक्शन की, तो आप अभी भी प्रॉफिट में हैं अगर फ्राइडे को आपने लॉन्ग लगाया था सपोर्ट से या 1403 से, ठीक है? मगर इधर एक बात और देखने वाली है। क्या है वो बात? वो ये है कि अभी भी हम अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम फिर नीचे आए, ठीक है? और वीकेंड है, हम्म। मैनिपुलेशन अपने टॉप पे होती है वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट में। तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? हो सकता है अब जो नीचे आए तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे भी ना टिके और नीचे चले जाए। यानी अगर मैं हम्म। ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हो सकता है यहां तक प्राइस चले जाए, ठीक है? तो क्या ठीक करते है। हैं अच्छे ट्रेडर? क्या करते हैं अच्छे ट्रेडर? फ्राइडे को अगर कोई अच्छी ट्रेड लगा देते हैं तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाते हैं, ताकि मार्केट अगर उनके खिलाफ भी जाए वीकेंड में तो मसला नहीं है, वो प्रॉफिट में बाहर आएंगे मार्केट से, ठीक है? ठीक है। और मंडे रीओपनिंग में फिर री एंट्री ले लेंगे, ठीक है? ठीक हो गया। अव्वल तो वो मेक श्योर करते हैं कि वीकेंड आने से पहले पहले फ्राइडे को तमाम ट्रेड्स बंद कर दें, ठीक है? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रेड्स बंद करने की जरूरत नहीं है तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दें। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो गया। जी। ये जो लाइंस है ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन वाली, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ब्लू वाली, इसकी इतनी खास जी। वैल्यू नहीं है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम ट्रेंड में लाइन। बेयर फ्लैग देख रहे थे, चार्ट पैटर्न देख रहे थे, बना दिया, डिलीट कर दें। समझ रहे हैं आप? जब 3 डे जी। टाइम फ्रेम देखेंगे तो इन लाइंस की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, ठीक है? नहीं है। जब ठीक आप है। एफ आई बी स्पीड रेजिस्टेंस फैन भी लगाते हैं तो इसी तरह की लाइंस आपको ऊपर की तरफ दिखती है ना, रेस दिखती है। जी बिल्कुल। तो वो भी एट द एंड मैटर नहीं करते जब आप बिगर टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे होते हैं या बिगर टाइम फ्रेम्स में अच्छे होते हैं? यानी अगर बिगर मैं टाइम 1 आवर फ्रेम। टाइम फ्रेम देखूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इसको गिरना चाहिए, मगर ये तो कल रात से लेकर अब तक गिरा नहीं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम अच्छा था या 1 डे टाइम फ्रेम अच्छा था? बताएं। वन डे टाइम फ्रेम। हाँ। अच्छा, 1 मिनट टाइम फ्रेम को इग्नोर कर सकते हैं? किसको सर? जैसे हम इंसान हैं, अल्लाह की जी मखलूक है, जी क्रिएटर ने जी हमें जी क्रिएट किया है, वी आर हिज जी बिल्कुल। बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। तो क्या हम एंट को इग्नोर कर सकते हैं कि एंट बिल्कुल का तो भी कोई नहीं। फायदा नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना। सूरह नमल पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना?
जी जी तो ऐड को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा लश्कर रोक दिया था अपना, ठीक है ना, हम्म। कि चिंटियों का, जी बिल्कुल। हाँ, काफिला जा रहा है तो हम अपना काफिला रोक देते हैं, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता जी से उन्होंने सुना वो चिंटी की आवाज कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो कहीं हमें कुचल ना दे। तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की अता से सुन लिया उन्होंने, चुंटी की आवाज को और अपने लश्कर को रोक दिया, और मीलों दूर से सुन लिया, है ना, पता है ना जी आपको ये। जी जी पता है मुझे। पूरे नमल पड़े, नहीं पता तो पता चल नहीं नहीं जाएगा। मुझे एनीवे पता है जी anyway, ये वाला, हाँ जी। इसी तरह हम 1 मंथ की बात करते हैं, 6 मंथ की बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं एनालिसिस करते हुए, 1 वीक की बात करते हैं, कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं। तो क्या मैं इस 1 मिनट टाइम फ्रेम को इग्नोर कर दूं? नहीं कर सकते इग्नोर। नहीं, हर तूफान का आगाज 1 मिनट टाइम फ्रेम ही से होता है, चाहे अच्छा लॉन्ग आने वाला हो मार्केट में, चाहे अच्छा शॉर्ट आने वाला हो। क्लियर हो रही है जी बात? बिल्कुल। जी और 3 मिनट को भी इग्नोर कर सकते हैं एनालिसिस करते नहीं हुए कर अपनी। सकते, नहीं कर नहीं, सकते। 5 मिनट को भी कर सकते हैं इग्नोर। किसी को भी नहीं कर सकते इग्नोर तो। 1 आवर तो होता ही धोखा, इग्नोर कर दें इसको। नहीं नहीं कर सकते। तो बात करने का मकसद ये है कि वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम, बट वी विल ट्रेड एज पर आवर ओन कन्वीनियंस, हमारी खुद की सहूलत के हिसाब से। अब मैं अपने आप से पूछूंगा, यार मैं कितना टाइम दे सकता हूँ ट्रेडिंग को? क्या मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की, या 1 मिनट टाइम फ्रेम की, या 3 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, दिन में 25 ट्रेड। चलें करते रहें, कमाएं, किसने रोका आपको? मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, यार मेरे से नहीं होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मुझे कम से कम 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करनी होगी, मैक्सिमम हम्म, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए। तो करें 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर टाइम फ्रेम में। किसने रोका आपको 2 आवर्स टाइम फ्रेम में? करें इंट्राडे स्कैल्पिंग, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए डे क्लोज होने से पहले। यानी कि आप जो है, इंट्राडे स्कैल्पिंग का मतलब है ये 1 डे की कैंडल है, ये क्या है, 1 डे की वन कैंडल है ना, जी इसी के अंदर एंटर होंगे, इसी के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब 12 आवर के अंदर भी ये पॉसिबल है इंट्राडे स्कैल्पिंग, ओके। अभी स्कैल्पिंग की जो बात है, 1 मिनट, 5 मिनट की, 3 मिनट की, आप आप किधर तक जाएंगे उसमें? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के, विन ट्रेड लगाकर भी अगर जाना चाहें तो चलते रहेंगे, मगर उसके भी एक फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंटर हुआ हूं, तो 5 7 का हम्म, क्या होता है? मैंने लॉन्ग या शॉर्ट लगाया, तो 5 × 7 क्या होता है? आप बताएं। 35। 35 मिनट्स। 5 × 10 क्या होता है? 50। हाँ, 5 × 12 क्या होता है? 60 मिनट्स। तो बात करने का मकसद है, इतने में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ ना। आप तो 5 मिनट जी टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग कर रहे थे, आप इतना लंबा क्यों बैठ गए मार्केट में? समझ रहे हैं? जी अगर मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, यानी इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है ना यार, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बस प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। मार्केट में अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ते हो? क्लियर हो रही है बात? जी जी अच्छा, अभी अगर इसी तरह मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो क्या मैं मार्केट में 7 हफ्ते अपनी पोजीशन खोला रख सकता हूँ? यस और नो? किस तरह जिस तरह मैंने आपको 5 मिनट की एग्जांपल दी, जी 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 जी। मैंने आपको अपना वन सात आवर दिन की एग्जांपल दी, टाइम फ्रेम फॉर्मूला बताया, जी 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 जी। इस तरह अगर मैंने सात 1 वीक दिन टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, जी। क्या मैं 7 हफ्ते तक ट्रेड कर सकता हूँ एक ही पोजीशन पर? जी लेकिन जी उसमें यही है कि स्टॉप लॉस हम अपना प्रॉफिट में रखेंगे। जी जी जी। और जहां पर जो जरूरत होगी वो बातें करेंगे, अभी मैं वो बातें करके आपको नहीं उलझाना चाह रहा। अगर मैंने यहाँ पर पैरामीडिंग की और डीसीए की बात करी, तो आप मेरी वो टाइम फ्रेम वाली बात से एज अ बिगिनर ट्रैक से हट जाएंगे और स्टॉप लॉस को अहमियत नहीं देंगे, जो कि बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के वक्त जी में, ठीक है। जी जी। ठीक
ठीक है। तो एनीवेज वो रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो सब वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप पहुंचेंगे ना प्रैक्टिस करते करते, तो वो सब आ हम्म। जाएगा आपको। फिलहाल आप बस ये समझें कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो 7 हफ्ते ट्रेड ओपन रख सकता हूँ, एक ट्रेड, यस और नो? जैसा भाई रख सकते हैं। यस रख सकते हैं। और अगर 10 हफ्ते रख खोलना चाहूँ तो, क्योंकि 5 मिनट में नहीं और मैंने बनार में आपको बताया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। 10 हफ्ते भी रख सकता हूँ ना भाई। 5 मिनट नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है, तो 1 वीक जी जी। मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों नहीं? नहीं, मुझे लगा आप 5 मिनट को कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट का तो फिर वो मल्टीप्लाई बाय 10, 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 12, 60 मिनट्स तक, ठीक है, प्रॉफिट बुक जी करके जी बाहर आ जाए। लेकिन आप जी ट्रेड ही स्विंग ट्रेड लगाइए वीकली टाइम फ्रेम पर, तो क्या मैं उसको 10 हफ्ते चला सकता हूँ? जी, चला सकते हैं। क्या मैं उसको 12 हफ्ते चला सकता हूँ? जी भाई। और जब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं तो क्या मैं उसको 4 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने चला सकता हूँ सेम ट्रेड को? जी भाई। अब क्लियर हो गया इरफान भाई आपको जी टाइम फ्रेम का जी, फॉर्मूला, क्लियर हो टाइम गया। फ्रेम की बातें? जी जी, बिल्कुल हो गया। अगर 5 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 20 मिनट में भी बाहर आ सकते हैं, 5 × 4 प्रॉफिट बुक करके, और आपने अच्छी ट्रेड की, खराब ट्रेड नहीं की। अगर आप 50 मिनट के बाद बाहर आते हैं 5 × 10 तो भी गलत नहीं है। अगर आप 35 मिनट के बाद बाहर आते हैं 5 × 7 तो भी गलत नहीं है। अगर आप 5 × 12 60 मिनट्स के बाद बाहर आते हैं प्रॉफिट बुक करके तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपने तो खोला हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम है ना मेरे भाई। मगर अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लगाते हैं लॉन्ग की और 20 मिनट से पहले बाहर आते हैं, तो आपने गलत ट्रेड लगाई थी ना। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगे लगाएं और बाहर निकल जाए मार्केट से प्रॉफिट के साथ, मजीद होल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है जी बात? या जी तो जी। स्टॉप लॉस खा लें 1% ऑफ योर कैपिटल के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग को कितना लंबा डीसीए कर लेंगे और कितना लंबा खींचेंगे? जब आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके, चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में स्कैल्पिंग करो तो उसको कितना लंबा खींचोगे भाई? अपने साथ ज्यादती करोगे ना। ठीक हो क्लियर गया। हो रही है बात? जी। जी। अभी आप मुझे बताएं और कोई बात समझ ना आ रही हो? अच्छा, ये जो फरूक भाई। EMA 7, EMA जी 7 जो है, जी वो पहले इनका क्वेश्चन ले लेना, फिर मैं पूछता जी जी, पूछें मैं आप हूँ यार, मैंने हाजिर पहले हूँ। काफी क्वेश्चन, आप पूछें। नहीं नहीं, पूछ लें, भूल ना जाए इरफान भाई, आप हैदर रजा भाई माशाल्लाह बहुत सवाल करते हैं ऑलरेडी मुझसे। अच्छा भाई, ये EMA 7 जो है, ये जो मतलब आपने बताया था कि जब तक ये कैंडल इसके ऊपर सपोर्ट ले तो तब तक जो है वो भी हमें एक ये बुलिश का साइन होता है, इस चीज के बारे में। आप ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को शायद समझे ही नहीं अभी तक। जी, आपने वीडियो देखी भी मगर आपको शायद समझ नहीं आया। मैं देखी एक तो दफा है फिर मैंने। रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है? जी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा रश कम कर देते हैं ताकि आप एकदम बिगिनर हो तो आपको बात समझ में आए। 8 हटा दी, 13 हटा दी, ठीक है? ठीक है। मैंने टेस्ट की थी 5 डेज की, मैं फेल हो गई, वो काम नहीं आई, इतनी अच्छी नहीं हुई वो। ये इसको देखिए अब ठीक हो गया। 5 मिनट का टाइम 7 डेज फ्रेम। की ये मैंने 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। लॉन्ग है, बुलिश डाइवर्जेंस है, यस और नो? यस, बिल्कुल। यस। साथ में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि ये रियल पंप होगा या फेक पंप होगा। फेक पंप होगा। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं रेड कैंडल है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही खराबी है। बाद में देख रहे हैं जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए थी उससे हमारी प्राइस लाइन 7 डेज की ईएमए टच नहीं होनी चाहिए थी। विक टच हो जाए मसला नहीं है, बॉडी टच नहीं होनी चाहिए थी, बॉडी टच हो रही है। फर्स्ट कंफर्मेशन भी नहीं मिली। सेकंड कंफर्मेशन देखे, रेड कैंडल है, ठीक है, जी। ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी। भले ये ऊपर है प्राइस लाइन से मगर क्या है, ये रेड है, तो हमें सेकंड कंफर्मेशन मिली। थर्ड अच्छा। कंफर्मेशन मिली, मगर वो थर्ड कंफर्मेशन की क्या वैल्यू जब पहली दो कंफर्मेशन सही नहीं मिली।
क्लियर हो गई बात? ठीक तो है। ये लॉन्ग लगाते वक्त, स्कैल्पिंग के वक्त भी मुझे पता है कि ये फेक पंप है, तो मैं यहां तक ही निकल जाऊंगा। ठीक है, इस बिल्कुल, ये तो रेजिस्टेंस, हमने 5 मिनट का रेजिस्टेंस टाइम पे, फ्रेम रखा हुआ है, तो इसको हाँ 20 मिनट इस विक तक। पे, मैं आपको स्कैल्पिंग का ही बता रहा हूँ, इस ठीक है। रेजिस्टेंस पे, इस विक पे ही मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना? और यहाँ पर मैं चाहूं तो शॉर्ट लगाऊं, या गिर के उठकर यहाँ पर शॉर्ट लगाऊं। ठीक है, कोई मसला ठीक नहीं है, है। एक ही बात है। यहाँ पर दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ेंगी, कम होंगी, यहाँ पर आराम से शॉर्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ठीक है बात? जी। हाँ। और ये जो है ना, 7 डेज की ईएमआई का 21 डेज की ईएमआई को नीचे की तरफ क्रॉस करना, बेयरिश डाइवर्जेंस हुई हुई ना, मगर 7 बेयरिश डेज का डाइवर्जेंस क्रॉस कंफर्म करना नहीं हुई। ऊपर से नीचे। हाँ जी, बैरिश, हाँ हाँ, दिख बिल्कुल। रहा है ना आपको? स्कैंडल में नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जी। अब ये बॉडी क्रॉस लैंडस्केप कर कर देता हूँ चुकी। ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ लगाया था किसी ने 5 मिनट की स्कैल्पिंग पे, तो यहाँ पर वो देखता है कि यार 7 डेज की मैंने 21 डेज की को क्रॉस कर दिया, बेयरिश डाइवर्जेंस तो हो गई, मगर बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुई। पूछे कैसे कंफर्म नहीं हुई? कैसे? क्योंकि 21 डेज की मैंने 50 डेज की ईएमआई को प्रॉपर क्रॉस नहीं किया, एक डेविएशन मारी, और फिर क्लियर हो रही है बात? जी। जब तक 21 डेज की ईएमआई 50 डेज को, यानी कि वो पिंक लाइन को क्लियरली क्रॉस ना कर देनी चाहिए, तब तक बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होती। और 5 मिनट 50 की वाले को भी क्रॉस स्कैल्पिंग, करे, पिंक वाले को। जी जी, ये 21 डेज की ईएमआई, जब तक 50 डेज की ईएमआई को ये पिंक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देगी, जैसे यहाँ इस कैंडल पे हो रहा है, अच्छा। तब तक बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होगी। अगर अकेली जो जिस तरह EMA 7 जो है वो 21 को अगर क्रॉस करे तो तब भी उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है वो भी। नहीं, वो सिर्फ बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक कंफर्म है। नहीं। हम तब कंफर्म तभी होगा जब 21 डेज की ईएमआई 50 डेज की ईएमआई को नीचे की तरफ क्रॉस करे, और ईएमआई की कोई औकात नहीं है, ईएमआई का कोई फायदा नहीं। अब बताएं आप, कंफ्यूज हो गए आप? हाँ जी, ये इतनी देर सिर्फ से हमें मतलब इसको देख कॉन्फ्लुएंसेस रहे हैं, देता चेक है, कर रहे हैं कि हमें कहाँ पे ये। ईएमआई हमें सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस देता है, सिर्फ हमें शवाहिदात देता है, सिर्फ हमें रीजंस देता है लॉन्ग और शॉर्ट लगाने के, मगर इसके ऊपर रिलाय करके, अंधा यकीन करके मैं शॉर्ट या लॉन्ग नहीं लगाऊंगा। मैं प्राइस एक्शन जो कि किंग है वर्सेस वॉल्यूम ही के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट लगाऊंगा, इवन फॉर स्कैल्पिंग, इवन फॉर स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग। या इंट्राडे स्कैल्पिंग 30 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में, 2 आवर में। समझ में आ रहा है आपको? ये टाइम फ्रेम्स चेंज करता जा रहा हूँ मैं। ठीक हो इसके गया। अंदर भी मैं स्कैल्पिंग के लिए भी प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम ही को वैल्यू दूंगा। असल में बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म सही मायनों में तब होगी, ये उठा कहां से था आप देखें, अभी आपको क्लियर हो जाता। उठा कहां से थी ये प्राइस? कहां 19 से उठी थी? 739। 1939। हाँ, असल मायनों में, रियल मायनों में ये अप ट्रेंड खत्म तब होगा, ये रिवर्सल हम मानेंगे, बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्मेशन हम मानेंगे इसी सूरत में कि जब 19739 के नीचे क्लोजिंग होगी। क्लियर हो रही है ठीक है। बात? ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं ईएमए लगा दूं, मैं मैकडी लगा दूं, आरएसआई लगा दूं, केडीजे लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, ईएमए ने 21 डेज की ईएमए ने देखे क्रॉस किया 50 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ, यहाँ पे बिल्कुल। किया, जी। बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई है। हो गई। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ है 300 डेज की ईएमए के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम में? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है? अभी भी देखे क्या हो रहा है। जी जी। अगर सिर्फ ईएमए पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर रिलाय करता बैठ जाऊं, तो लॉस होगा क्या फायदा होगा? लॉस होगा। चलो 5 मिनट स्कैल्पिंग में तो नहीं होगा, 5 मिनट की स्कैल्पिंग चलो प्रॉफिट बुक कर लोगे या स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दोगे,
लंबा होल्ड कर दूं, यानी कि अभी लगा के 5 टाइम फ्रेम पे लगा कर चला जाऊं, ये देखकर काम पर चल, वापस आऊंगा तो लॉस में होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बिल्कुल लॉस में। अच्छा, अभी आप मुझे सबसे पहले इरफान भाई ये बताएं कि आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं आप? मैं जो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, और आप 5 मिनट की स्कैल्पिंग जब फ्री टाइम होगा तब करेंगे, जब आपके पास 1 घंटा होगा ट्रेडिंग के लिए, है ना? मेरी जॉब सर ऐसी है तकरीबन, मेरे पास टाइम होता है, मैं कर लेता हूँ, मैं 15 मिनट 30 मिनट में 4 आवर में भी मतलब कर सकता हूँ। वो मुझे इशू नहीं है, मेरी पास टाइम होता है इतना। ठीक है, ठीक है। तो आपकी वो हम्म, खुद की प्रेफरेंस भी यही है कि मैं स्कैल्पिंग करूं, इंट्राडे स्कैल्पिंग करूं, सही है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, मगर फाइव आपको मिनट्स पता में है, अक्सर नहीं पता चलता मार्केट का, अचानक से ईएमए को हम देखें या वो अगेंस्ट चली जाती है मार्केट उसके। नहीं 1 मिनट में ही पता चलता है आराम से, किसने कहा नहीं पता चलता? नहीं, 5 मिनट्स में अक्सर जो है ना वो मार्केट अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप कह रहे हैं मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग नहीं होती मेरे से, है ना? जी 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 जी। अच्छा, ये 1 मिनट में क्या हो रहा है अभी, जितना ईएमए वन के मिनट बारे में? में क्रॉस क्रॉस हो रहा है। ईएमए 1 मिनट 21। करंट जी प्राइस जी। एक्शन। ईएमए 7 ने भी क्रॉस कर दिया है उसको, 21 को, और 21 ने भी क्रॉस कर दिया 50 को। ईएमए ठीक 50 है। को। और जी यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन भी मिल गई है, सेकंड जी कंफर्मेशन भी मिल गई है, थर्ड भी मिल गई है, और बाय वन गेट वन फ्री, सुना है आपने? जी, वो भी मिल गई है। के अंदर हमें 4 और 5 भी मिल गई है, ठीक है। जी अभी इसको बेयर बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म मान के 21 डेज ने 50 डेज की ईएमए को भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी मिल रही है। अंधा लॉन्ग लगा दूं यहाँ पे? नहीं लगा सकते ना, वही नहीं। कैंडल तो जब देखे हैं। जब तक मार्केट मुझे हाँ जी जी जी। तक मुझे 21 डेज की ईएमए के ऊपर या 50 डेज की ईएमए के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगी, और री पंप नहीं होगी, प्राइस री ऊपर नहीं जाएगी, समझ रहे हैं आप? जी। तब तक ये लॉन्ग डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं मानूंगा, खासतौर पे 1 मिनट टाइम फ्रेम की। अब मतलब किसके कौन सी ईएमए के ऊपर उसको सपोर्ट लेनी चाहिए, ईएमए 7 पे या 21 पे ईएमए ऊपर 50 से? पे। 50 पे। वही जब 50 पे स्पोर्ट बना लेगा तो एंट्री तभी लेंगे ना, कि कुछ लोग यहाँ जब बुलिश कन्वर्जेंस कंफर्म होगी तो एंट्री ले लेंगे, जैसे कि मेरी उस दिन भी आपसे डिस्कशन हुई थी। तो एंट्री इन्हें बता दे कि एंट्री कहाँ लेनी है, ये नहीं कि कंफर्म होने के बाद एंट्री फौरन ले लेनी। जी। मगर ये भी है कि प्राइस लाइन जब दूर होती है ना, बहुत ज्यादा दूर जी होती है, जैसे जी प्राइस जी। लाइन 70 में बहुत ज्यादा दूर है ना इन मीटिंग जी कैंडल्स से। मीटिंग एंड होने लगी है, दूसरा सेशन करना है। जी, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो इरफान भाई, जब प्राइस जी लाइन बहुत ज्यादा दूर होती है ना कैंडल से, जी तो बहुत हद चांसेस होते हैं कि ऊपर जाए, धोखा मिले, नीचे आए और 50 डेज की ईएमए पे सपोर्ट भी ना बने, उल्टा डंप, समझ रहे? बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये भी होता है, सुन ले मेरी बात, 1 मिनट टाइम जी फ्रेम में अगर आप, तो ये भी होता है कि ये जो आया था ना, बस काफी था, ये जो हुआ ना बस काफी था, और यहीं से जी, प्राइस जापान निकल जाएगी, आप बैठे रह जाएंगे पाकिस्तान में। क्लियर हो रही है ये भी बात? हो सकता